हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग डिटर्मिनेंट्स में पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम सेशन कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स का। एक सेशन किया, उसमें से अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन मैंने किए होंगे। ये दूसरा सेशन है प्रॉब्लम सेशन का आज, और ये सेशन में कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं आईआईटी वाले क्वेश्चन ही ले रहा, सो डैट कि आपका क्वेश्चन बैंक कवर हो जाए। और क्वेश्चन आप खुद से भी करें, जो नहीं आए पूछे, आपका ड्यूटी है पूछना। सारे कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके, पढ़ा चुके। आज मैंने इस सेशन का प्रॉब्लम सेशन 2 में क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन लिखे डेल्टा एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन प्लस 1 फैक्टोरियल एन प्लस 2 फैक्टोरियल एन प्लस 1 फैक्टोरियल एन प्लस 2 फैक्टोरियल एन प्लस 3 फैक्टोरियल एन प्लस 2 फैक्टोरियल एन प्लस 3 फैक्टोरियल एन प्लस 4। और बताना क्या है कि डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल एन क्यू -4 डिविजिबल बाय इज किससे डिविजिबल, ये बताना। ओके, ये डेल्टा दे रखे थे और बताना है किससे डिविजिबल है। हम ये असल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आईआईटी के हैं, और आईआईटी किसमें पूछे गए हैं? आईआईटी 1992 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है किससे डिविजिबल है। दे देगा एन फैक्टोरियल एन प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस, कुछ भी दे सकता है। उसमें से कुछ एक कोई के आंसर होंगे। जो आंसर होगा तो प्रेजेंट होगा, बाकी कोई ऑप्शन बना सकते हैं। लेकिन ऑप्शन जो बनाते हैं जेईई में, वो बहुत होशियारी से बनाते हैं कि आप इजीली गेस ना कर सके। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। आपको मालूम है कि फैक्टोरियल एन को लिखा जाता है एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1। अगर फैक्टोरियल एन प्लस 1 हो तो लिख सकते हैं एन प्लस 1 फैक्टोरियल एन। अगर फैक्टोरियल एन को दो पार्ट में कैसे करना है तो लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 2। फैक्टोरियल एन प्लस 3 को करना है तो हम लिख सकते हैं एन प्लस 3 एन प्लस 2 फैक्टोरियल एन प्लस 1। जहां तक आता है वहां से कम होता है। या देखो एन लिया, एन माइनस 1 लिया तो उससे एक कम, एन लिया, यहाँ एन था तो एन माइनस 1, एन प्लस 1 था तो एन प्लस 1 लिया तो एक कम। तो मैं डेल्टा इसमें से फैक्टोरियल एन कॉमन ले रहा, फर्स्ट रो में से फैक्टोरियल एन कॉमन लिया मैंने। तो फैक्टोरियल एन कॉमन लिया तो एन 1 ही आ गया यहां पे, बट यहां पे फैक्टोरियल एन ही कॉमन लिया सिर्फ। तो मैंने अभी बताया कि n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखेंगे n इंटू फैक्टर n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n कॉमन जब आएगा तो यहां पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ n प्लस 1, और यहां पे फैक्टोरियल n प्लस 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, फिर यहां पे एक कम n। तो फैक्टोरियल n कॉमन आएगा तो ये दोनों बचेगा। तो यहां पे बचेंगे n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। अब इसमें से इस सेकेंड रो में से कॉमन ले रहे हैं फैक्टोरियल n प्लस 1। तो फैक्टोरियल n प्लस 1 कॉमन ले लिया अगर, तो यहां पे बचा 1,
यहां पे n+2 है, n+2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n+2, यहां पे एक कम फैक्टर n+1, तो ये कॉमन जाएगा, तो यहां पे बचेगा n+2। यहां पे n+3 है, तो लिखेंगे n+3, एक और इससे कम n+2, तो यहां पे इससे एक कम फैक्टर लिखेंगे n+1, तो ये कॉमन जाएगा, तो ये बचेगा, तो यहां पे बचने वाला है n+3 n+2। और इस थर्ड रो में से कॉमन ले रहे n+2 कॉमन ले रहे, तो n+2 कॉमन लिए, तो यहां पे बचा 1, यहां पे n+3 है फैक्टोरियल, तो यहां पे n+3 की है, तो एक कम फैक्टोरियल में लिख सकते हैं n+2, तो ये कॉमन चला गया, तो ये बचा यहां पे n+3, और वहां पे n+4 है फैक्टोरियल में, तो लिख सकते हैं n+4, फिर इसे एक कम एक फैक्टर लिखे n+3, तो यहां पे इसे एक कम लिखे n+2, तो ये कॉमन चला गया, यहां बचा n+4 n+3। ओके, मुझे दिखाना है कि डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल n³ - 4 किससे डिविजिबल है। अब फैक्टोरियल n को रहने देते, लेकिन इसके लिए n+1 फैक्टोरियल n लिख लेते इसके लिए, और इसके लिए लिखते हैं n+2 n+1 फैक्टोरियल n लिख लेते, ये एज इट इज। इसके लिए n+1 निकाला तो n फैक्टोरियल बचा, यहां 2 है तो n+2 n+1 फैक्टोरियल n इनटू डिटर्मिनेंट। अब क्या करते हैं हम, साथ साथ में इसका कर लिए, इसके करने के लिए ये 0 बना, ये 0 बना सकते हैं, तो हम करते क्या कि R1 2 में से R2 - R1 कर लेते, आसान हो जाता। 2 में से 1 गया 1, n में से n0, 1 में से 1 गया 0, तो फर्स्ट रो को एज इट इज लिख लेंगे, ओके, और R2 को रिप्लेस किया, R2 - R1, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, तो 1 में से 1 गया 0, n+2 में से n+1 गया तो 1, और यहां से n+2 कॉमन लिया पहले, तो बचा n+3 माइनस n-1, ये कैंसिल, तो 2 टाइम्स n+2 बचा यहां पे, ओके। n+2 सब्ट्रैक्ट होने पे n+2 कॉमन, इससे सब्ट्रैक्ट होता है n जाएगा 3 - 2, तो यहां पे बचा 2 टाइम्स n+2। अब R3 में भी काम कर लेंगे साथ में, R3 - R2 कर ले तो आसान हो जाता, तो R3 - R2, तो 1 में से 1 गया 0, n में से n गया 3 में से 2 गया 1, तो यहां 1 आ गया, यहां n+3 कॉमन, n+3 कॉमन, तो n+4 में से n-2 गया, तो n गया 4 में से 2 बाहर में, तो यहां बचा n+3, ओके। R3 - R1, R3 को रिप्लेस करने के बाद ये आता है, इससे देखो, और R2 को R2 - R1 से रिप्लेस करने के बाद ये आता है, देखो। अब इसका एक्सपेंशन फास्ट एक्सपेंशन होगा, स्मार्ट एक्सपेंशन, इजिली। डेल्टा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n 3 टाइम है, तो लिखेंगे फैक्टोरियल n टू द होल क्यूब, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 3 टाइम, और यहां पे n+1 इंटू n+1 n+1 n टू द होल स्क्वायर, और एक फैक्टर n+2,
यहां पे 1 n+1, या एक ही बार में एक्सपांड भी कर लेते, ये गया तो इसका 1 पॉजिटिव ही, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स n+3 माइनस 2 टाइम्स n+2, ये इससे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट में, ये इससे प्लस में, ये हाइट। अब डेल्टा इक्वल टू फैक्टोरियल n क्यूब का फैक्टोरियल n टू द होल क्यूब n+1 होल स्क्वायर। आई होप एक चीज देखा होगा, फैक्टोरियल डेल्टा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n क्यूब था यहाँ पे, -4 बाद में कर लेंगे, तो इससे डिवाइड दिया तो यहाँ बच गया फैक्टोरियल n नीचे चला गया तो यहाँ बचा n+1 टू द होल स्क्वायर n+2, और यहां पे 2n+6 2n-4, 2 से 2 कैंसिल, तो 6 में से 4 गया 2 आया, तो डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल n क्यूब इक्वल टू 2 टाइम्स n+1 टू द होल स्क्वायर n+2। अब क्या करेंगे, डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल n टू द होल क्यूब -4 किया तो यहां पे 2 टाइम्स n+1 होल स्क्वायर n+2 -4 बोथ साइड, इसी का डिविजिबल दिखाना था। अब इसका देखना कितना फैक्टर आता है, हम क्या करेंगे, 2 n+1 टू द होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने, स्क्वायर 2n+1 n+2 -4, तो ये डेल्टा टाइम्स अपॉन फैक्टोरियल n टू द होल क्यूब -4, डेल्टा टाइम्स अपॉन n टू द होल क्यूब -4, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा n क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई n क्यूब, यहां पे 2n स्क्वायर तो आया 4n स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर रहा है, एक ही बार में लिख रहा है, आप कीजिए, लिखिए, जितना लिख रहा हूं उतना आता है कि नहीं। n को n से क्या तो n क्यूब का एक ही टर्म आएगा, n स्क्वायर के 2 टर्म आए, क्यों, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 2n स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर, और n के भी 2 टर्म आएंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो हुआ n, और 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 4n + n 5n, और इसको मल्टीप्लाई किया तो +2 टाइम्स, 2 1 2 2। अब 2 कॉमन ले लेते, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहां पर था n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2 कॉमन लिया तो यहां 4 था तो -2 आएगा यहां पे, डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल n क्यूब -4, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल n टू द होल क्यूब -4, n कॉमन निकाला तो 2 टाइम्स n, यहां पे n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5, यहां पे इसका कोई फैक्टर हो नहीं सकता, ये एक फैक्टर है n, तो अगर मैं इसको n से डिवाइड दूं तो कैंसिल होगा, मतलब n से ये परफेक्टली डिविजिबल है, तो निकालना था कि ये कितना से डिविजिबल है, तो n से डिविजिबल है,
तो लिखेंगे डिविजिबल बाय n। ये फाइनल आंसर हुआ। ऑब्जेक्टिव में कितने तरह से पूछ सकता है, देख सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था। अगर होशियारी से नहीं करते तो कितने को तो क्वेश्चन दिखाई भी नहीं देता है क्या ये। अब अगला क्वेश्चन है, वैल्यू निकालना है। ऑब्जेक्टिव ही है, मैं ऑप्शन बोल दूंगा, लिखाऊंगा नहीं। 1x x प्लस 1, 2x x इंटू x माइनस 1, x इंटू x प्लस 1, 3x x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, यहां x प्लस 1, x माइनस 1। इसको सॉल्व करना है, वह निकालना वैल्यू है f ऑफ 100 का। लेकिन ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 100, चौथा ऑप्शन माइनस 100। इस तरह करके दे दी 0, 1, 100, माइनस 100। f ऑफ 100 निकालना है, इसमें से कोई एक मैच करेगा। तो खैर वो मैच करा लेंगे वैल्यू निकालने के बाद। इफ ये दिया दे रखा था। अब गौर से मेरी बात सुनो, कितने लोग धोखा खा जाएंगे कि इसमें से x कॉमन निकलेगा, इसमें x माइनस 1 कॉमन निकलेगा और एक्सपांड करने चले जाएंगे, जो कि बहुत टाइम लगेगा। वैसा करना नहीं है। मैं क्या देखता, इन दोनों को ऐड करके इसमें सबसे ये 0 हो जाता और इन दोनों को ऐड करके तो 0 हो जाता। मैं क्या करता यहाँ पे कि ये भी 0 ये भी 0, कब, जब C3 को रिप्लेस करता, किसमें से, C3 में से सब्ट्रैक्ट करता C1 प्लस C2 को। तो गौर से देखो, C3 में पहला था x प्लस 1 और C1 प्लस C2 ऐड किया है तो 1 प्लस x, 0 1 है। तो पहला वाला ये लिखेंगे एज इट इज 1, ये f ऑफ x है, x यहां पे 0। ये वाला सब तो एज इट इज है 2x, x इंटू x माइनस 1, 3x x माइनस 1, x इंटू x माइनस 1, x माइनस 2। अब यहां पे x इंटू x प्लस 1 माइनस इन दोनों को ऐड करना है, तो 2x प्लस x इंटू x माइनस 1। तो x इंटू x प्लस 1 माइनस 2x, ये हुआ x स्क्वायर माइनस x इंटू x प्लस 1 माइनस यहां x स्क्वायर, 2x में से तो प्लस x बचा तो x कॉमन आ गया, यहां था x प्लस 1, तो फिर ये भी 0 हो गया, तो ये भी 0। अब तीसरा x इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 में से x इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके। तो 3x x माइनस 1 प्लस x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2, x इंटू x प्लस 1 x माइनस 1 माइनस x इंटू x माइनस 1, x इंटू x माइनस कॉमन इसमें से, x इंटू x माइनस 1 कॉमन, तो यहां बचा 3, यहां बचा प्लस x माइनस 2, यहां बचा यहां x माइनस 2, यहां 3, तो x इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 माइनस 3 में से 2 गया 1 तो x प्लस 1, तो यहां बचा x इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब ये दोनों सेम है तो ये भी 0, तो ये भी 0 हो गया। कितना इजी हो गया। अब आपको प्रॉपर्टी बताया है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो गया।
जब f ऑफ 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स रियल के लिए, कुछ भी आया 0 यार। अब एक f ऑफ x की जगह 100 भी रखेंगे तब भी तो 0 ही आएगा। x का वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी रियल 0 है, कोई रियल में 100 रखा तब भी 0 ही है। तो आंसर क्या हुआ? शायद सी था ऑप्शन में, देख लूं मैं कहां पे है। ऑप्शन सी था 100, सॉरी ऑप्शन ए था 0 इसका, ऑप्शन ए करेक्ट था, फर्स्ट 0। अब ये सेकेंड क्वेश्चन हम कर रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन के बाद आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहे हैं। तो थर्ड में एक डिटरमिनेंट दे रखे हैं BC CA AB PQR 1 1 1, इसका वैल्यू बताना है। बट दिया है A B एंड C आर A B C are respectively the Pth, Qth and Rth terms of a harmonic progression of a HP harmonic progression। ABC जो है यहाँ पे ABC, वो Pth टर्म Qth टर्म Rth टर्म किसका है? हार्मोनिक का है, प्रोग्रेशन का। तब वैल्यू निकालना है मुझे इस डिटरमिनेंट का। अब सॉल्व करेंगे। लेट स्मॉल x फर्स्ट टर्म ऑफ AP और डी तो नहीं इसमें, स्मॉल d कॉमन डिफरेंस। तो Pth टर्म है A, तो 1 by A Pth टर्म A HP का है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो 1 by A Pth टर्म होगा AP का, Qth टर्म है B, तो 1 by B होगा Pth टर्म ऑफ AP। उसी तरह कि Rth टर्म है C HP का, तो 1 by C Rth टर्म होंगे AP के। अब तो AP के लिए फर्स्ट टर्म माना X, तो Pth टर्म 1 by A, Qth टर्म AP में 1 by B, Rth टर्म 1 by C। ओके, ABC HP का है तो 1 by A 1 by B 1 by C AP का होगा फॉर AP। अब Pth टर्म लिखना AP का, तो फर्स्ट टर्म प्लस टर्म नंबर 1 P - 1 कॉमन डिफरेंस D
ये है 1/a के बराबर। क्यूएथ टर्म फर्स्ट टर्म प्लस टर्म नंबर -1 टू कॉमन डिफरेंस, क्यूएथ टर्म दे रखे 1/b, rth टर्म फर्स्ट टर्म प्लस टर्म नंबर -1 कॉमन डिफरेंस, ये 1/c। x और d ab के लिए माना है, तो ab का जनरल फॉर्मेट nth टर्म ab के लिए फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, इसी फॉर्मेट में लिखा मैंने, क्योंकि आपको एचपी में लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। ओके, कंफर्म? अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करना तो स्टार्ट किए असल में पहले, लेकिन अब वैल्यू निकालने। फर्स्ट रो में से ए बी सी कॉमन लेंगे। फर्स्ट रो में से ए बी सी कॉमन लेंगे, यहां से ए बी सी कॉमन तो 1/a हो गया, यहां से ए बी सी कॉमन तो 1/b यहां पे आ गया, ए बी सी कॉमन गया तो यहाँ पे सी आ गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बी सी था, ए बी सी कॉमन निकाले हैं, तो ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड देंगे, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड, बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड, सी से मल्टीप्लाई सी, ए बी सी कॉमन आया तो 1/a 1/b 1/c बचा। यहाँ पे p, यहाँ पे q, यहाँ पे r, 1 1 1। ओके, सपोज कि इसको डेल्टा मान लिया, वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम 1/a 1/b 1/c के लिए जो लिखा था वो रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा इक्वल टू ए बी सी, 1/a के लिखा था x प्लस p-1 इंटू डी, b के लिए लिखा था x प्लस q-1 इंटू डी, 1/c के लिखा था x प्लस r-1 इंटू डी। p q r 1 1 1। फिर प्रॉपर्टी स्प्लिट करेंगे, इस प्रॉपर्टी लाएंगे, स्प्लिटिंग करने वाला है इसमें। फास्ट सॉल्व करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने हैं। तो दूसरा रो तीसरा रो दोनों में सेम होगा, पहले रो में दो दो एलिमेंट का सम है, तो हम यहां लिख लेते 1 p q r 1 1 1 प्लस इसमें लिख लेते p q r 1 1 1। लेकिन आप कर रहे इसमें x x x ले लिए टर्म, x x x, यहां पे p-1 इंटू डी, q-1 इंटू डी, r-1 इंटू डी। ओके, अब क्या देखिए, मैंने एक प्रॉपर्टीज लगा रखा, फास्ट लगा रहे, ये दोनों से भी सिमिलर, कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल हो, अगर x कॉमन लेंगे यहाँ पे तो 1 1 1 1 1, दो रो बराबर हो गया, या समझो इसका प्रोपोर्शनल रो ये है तो ये 0 हो गया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। डेल्टा इक्वल टू ए बी सी इंटू, ये 0 कैलकुलेट हुआ, x कॉमन लेंगे तो 1 1 1 1 1, दो रो आइडेंटिकल 0, और x कॉमन ले तो ये दोनों रो आपस में प्रोपोर्शनल है 0। यहां से d कॉमन ले लिया, d कॉमन लेने के बाद फर्स्ट रो में p-1 q-1 r-1, लेकिन साथ साथ एक और काम भी किया, R2 को रिप्लेस कर दिया R2 माइनस R3 से, तो क्या होगा, यहाँ p-1 हो जाएगा, तो p-1 q-1
r माइनस 1। अब इसको एज इट इज छोड़ दिए 1 1 1। जीरो में कोई चीज ऐड है, जीरो ही उतना ही रहेगा जितना वो था, फर्क नहीं पड़ता है डेल्टा। अब इसमें दोनों रो बराबर हो गए, तब ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, ए बी सी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया जीरो। अगर हम थोड़ा होशियारी से सॉल्व नहीं करते तो 1 घंटा टाइम वेस्ट करने के बाद भी हम इजीली आपको नहीं समझा सकते थे ये क्वेश्चन और आंसर ला सकते थे। तो आप लोग ये समझिए कि आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन होशियारी से। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिखा है ए नॉट इक्वल टू पी है, बी नॉट इक्वल टू क्यू है, सी नॉट इक्वल टू आर है, और दे रखा है पी बी सी ए क्यू सी ए बी आर इक्वल टू जीरो। ये IIT 1991 का क्वेश्चन है। वैल्यू निकालना है P अपॉन P माइनस ए, Q अपॉन Q माइनस बी, R अपॉन R माइनस सी। इसका वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे याद रहता है 2 होता है। खैर सॉल्व करना है इसको फास्ट। तो मैं क्या करता कि दो दो जीरो पर एक्सपैंड हो, आसानी से उस काम करता। सी में से सी गया जीरो, ए में से गया जीरो, तो पहले Q माइनस बी, हाँ, तो हम यहां पे क्या करते हैं, R2 में से R2 माइनस R1 करते, R2 को रिप्लेस करते, तो P B C, ओके। तो यहां पे आ गया A माइनस P, Q माइनस B, A माइनस B, Q माइनस B, यहां पे C माइनस C जीरो। और भी हो सकते एंड R3 भी रिप्लेस कर लेते, R3 माइनस R2 करते, A में से A जीरो, B माइनस Q, R माइनस C। तो आप फास्ट एक्सपेंशन हो जाएगा। सपोज दैट कि इसके लॉन्ग करेंगे, इसके लॉन्ग, सपोज तुम्हारे मर्जी में इसी के लॉन्ग कर देता, इसके लॉन्ग या इसके लॉन्ग करते, किसी के लॉन्ग कर सकते, लेकिन इसके लॉन्ग करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसके लॉन्ग कर सकते, इसके लॉन्ग कर देते, 4 तरह से कर सकते, 2 तरह से करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब इसी के लॉन्ग कर रहे हैं तो यहां पे ये चला गया, ये चला गया, तो C टाइम्स, यहां प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस प्लस होता है यहां पे, तो C टाइम ये गया तो दोनों मल्टीप्लाई हुआ, A माइनस P B माइनस Q माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई जीरो, ऐसे गया दोनों मल्टीप्लाई ये जीरो। अब ये प्लस तो ये माइनस, ये तो है नहीं, ये प्लस ही आएगा, तो R माइनस, यहां प्लस R माइनस C, इसका प्लस रहेगा, ये गया तो ये दोनों मल्टीप्लाई, P टाइम्स Q माइनस B, P times Q minus B, B times A minus P, minus B times A minus P equal to 0।
तो यहां पे दोनों का माइनस कॉमन लेते थे, यहां पे होता है p माइनस ए q माइनस बी, मैं तो जीरो हो जाता, माइनस माइनस प्लस होता, माइनस कॉमन लिया मैंने तो माइनस माइनस प्लस होता c, यहां पे कुछ नहीं प्लस, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां p टाइम्स q माइनस बी r माइनस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो माइनस b टाइम्स, यहां माइनस कॉमन लेते तो माइनस माइनस प्लस p माइनस a और यहां r माइनस सी। ओके, से इसको मल्टीप्लाई किया, ये तो जीरो ही है, इसका माइनस माइनस दोनों कॉमन ले तो प्लस इतना आया, यहां से इसको मल्टीप्लाई किया एज इट इज, लेकिन a माइनस पी था, माइनस कॉमन लिया तो यहां पे प्लस हो जाता है, प्लस 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 ही रहेगा। अब क्या करेंगे कि मालूम है p नॉट इक्वल टू ए तो p माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, उसी तरह q माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो r माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो इनसे डिवाइड दे सकते हैं। असल तो नॉट इक्वल टू दिया था a नॉट इक्वल टू p, p q नॉट इक्वल टू b, r नॉट इक्वल टू c, इसी दिन के लिए कि डिवाइड दे सके आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं, कोई जीरो नहीं, तो डिवाइड था। हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड दे रहे हैं, p माइनस ए q माइनस बी r माइनस सी से, सम में होगा डिवाइड, p माइनस ए q माइनस बी r माइनस सी, p माइनस ए r माइनस सी, p माइनस ए q माइनस बी r माइनस सी। अब देखो p माइनस ए p माइनस दोनों जीरो नहीं है, कैंसिल होगा, q माइनस बी q माइनस सी जीरो कैंसिल होगा, ये भी जीरो नहीं है तो कैंसिल होगा, p माइनस ए p माइनस कैंसिल, r माइनस ए r माइनस कैंसिल, तो यहां पे है c अपॉन r माइनस सी, यहां पे है p अपॉन p माइनस ए, यहां पे है b अपॉन q माइनस बी। लेकिन प्रूफ करना है, p ऊपर यहां पे q होना, यहां पे r होना, तो मैं क्या करता, होशियारी दिखाता, माइनस से मल्टीप्लाई करता मैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां माइनस, तो यहां प्लस यहां माइनस रख लेते। ओके ठीक है, यहां माइनस यहां प्लस रखते। अब इसमें r ऐड करते, r सबट्रैक्ट करते। ओके, इसमें r ऐड करते, r सबट्रैक्ट करते। मैंने क्या किया, चलो तुम्हें एक दिक्कत होगा, मैं एक स्टेप और लिख देता, c r माइनस सी p माइनस ए b q माइनस बी इक्वल टू जीरो। सब में माइनस मल्टीप्लाई करा, माइनस सी तो r माइनस सी, यहां प्लस माइनस p माइनस ए माइनस बी q माइनस बी, इधर तो जीरो है तो उतना ही रहेगा। अब मुझे चाहिए r, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, r ऐड किया तो उतना सबट्रैक्ट किया, r में से आ गया जीरो, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें b है तो इसे q लाना है, q ऐड किए
क्यू सब्ट्रैक्ट भी किए। अब देखो इन दोनों को साथ ले लेंगे, इन दोनों को साथ ले लेंगे, तो इन दोनों साथ लेके डिवाइड देंगे तो r माइनस सी 1 माइनस इसको इसे देंगे तो माइनस r अपॉन r माइनस सी, यहां पे माइनस p अपॉन p माइनस a, इन दोनों को साथ में लेके डिवाइड देंगे तो यहां पे 1, लेकिन यहां पे माइनस q अपॉन q माइनस b इक्वल टू 0। क्या करेंगे 1 प्लस 1 2 बाकी को साइड लेंगे तो 2 इक्वल टू ये उस साइड गया माइनस से प्लस p माइनस a माइनस से प्लस q अपॉन q माइनस b माइनस से प्लस r अपॉन r माइनस c, इसका वैल्यू निकल गया, निकालना था p बाई a, p अपॉन p माइनस a प्लस q अपॉन q माइनस b प्लस r अपॉन r माइनस c इक्वल टू 2, इसका वैल्यू निकल चुका, यही आंसर आया। आंसर 2 आया। अब एक और क्वेश्चन है, लेंगे अभी। क्वेश्चन है कि a, b, c बिलोंग्स रियल नंबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 दे रखे, तो आपको वैल्यू निकालने हैं ax माइनस by माइनस नहीं वैल्यू नहीं निकल, दिखाना है कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को दिखाता है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था आईआईटी का। ax माइनस by माइनस c bx प्लस ay cx प्लस a bx प्लस ay माइनस x प्लस by माइनस c cy प्लस b cx प्लस a cy प्लस b माइनस x माइनस by प्लस c इक्वल टू 0। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या क्या कॉमन आ सकता है? अगर इसको a से मल्टीप्लाई करो, इसको b से मल्टीप्लाई करो, c से मल्टीप्लाई करो, तो यहां बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या करता कि फर्स्ट रो को चेंज करा ac1 प्लस bc2 प्लस cc3। बी केयरफुल, यहां पे जितना से प्रॉपर्टी बताया था, अगर यहां पे 1 रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पे 1 नहीं है, जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना से पहले डिटरमिनेंट को डिवाइड देना पड़ता है, तो डिवाइड दे दिए 1/a कर दिया। अब शुरू करेंगे a स्क्वायर x, यहां पे b स्क्वायर x c स्क्वायर x, यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आया x, फिर से ये माइनस ए बी और यहां प्लस ए बी 0, यहां पे माइनस सी ए प्लस सी ए तो 0। आगे बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर वाई सी स्क्वायर वाई, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई कॉमन। अब यहां पे ए बी प्लस में, यहां पे भी माइनस में कैंसिल, यहां से माइनस बी सी
यहां से प्लस बी सी 0, इतना ही रहा। और यहां पे सी स्क्वायर एक्स, नहीं सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये सी एक्स, तो यहां पे सी से मल्टीप्लाई माइनस सी एक्स 0, यहां पे बी सी वाई, यहां बी सी वाई माइनस में 0, तो ये दोनों टर्म के लिए 0, बाकी कितना ही आया, यहां पे आया बी एक्स प्लस ए वाई माइनस एक्स प्लस बी वाई माइनस सी वाई प्लस बी, सी एक्स प्लस ए, सी वाई प्लस बी माइनस एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1, तो 1 पुट किया सब में, मुझे डेल्टा निकालना था। इनफैक्ट इसका वैल्यू 0 ही आएगा एट द एंड। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रूफ करना था कि 0 है, मैंने बोला वैल्यू निकालो, तो यहां पे x, यहां पे y, यहां पे 1, यहां पे bx प्लस ay, यहां पे माइनस x प्लस बी वाई माइनस सी वाई प्लस बी, सी एक्स प्लस ए, सी वाई प्लस बी माइनस एक्स माइनस बी वाई प्लस सी। मैं बार बार 0 लिख रहा है, 0 आंसर आएगा इसका। अब क्या करना है कि C2 को हम चेंज कर सकते B से मल्टीप्लाई करके, तो C2 चेंज कर दिए, C2 माइनस BC1, तो XY1 BC1 के तो BX हो गया, यहां पे कैंसिल हो गए, BX 0, तो यहां बचा AY, यहां पे B 0, तो यहां बचा माइनस एक्स माइनस सी, और यहां पे B आया, यहां पे प्लस है, तो यहां पे CY, C3 रिप्लेस करेंगे, C3 माइनस C से मल्टीप्लाई करेंगे C1 को, तो बचेगा यहां पे A, सी एक्स प्लस ए माइनस सी एक्स, यहां से सी वाई कैंसिल, तो B, ऐसे सी कैंसिल, तो माइनस एक्स माइनस बी वाई, अब 1 बाई ए छूट रहा है सब में, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले वाले को x से मल्टीप्लाई करो, को इसको y से, इसको किसी से नहीं, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई, हाँ। अब क्या करते हैं हम, क्या ऑपरेशन लगाते, R1 को चेंज करते x, R1 प्लस y, R2 प्लस R3, तो अब यहां पे आ जाता डेल्टा इक्वल टू
1 अपॉन एक्स, क्योंकि एक R1 को x से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी देना होगा। तो यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर, ये y से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, ये 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। यहां पे एक्स वाई, क्योंकि मैंने x से मल्टीप्लाई किया है, आई स्क्वायर तो ए वाई 0, सी वाई ये 0 हो गया। फिर से x, यहां बी वाई, और ये ऐड करेंगे तो ये भी 0। ये वाला रूल लगाओ, x क्या होगा, इसको x यहां मल्टीप्लाई हुआ फर्स्ट रो तो ax y, और मल्टीप्लाई हुआ इसमें y से तो माइनस ए वाई, ये कैंसिल हो गया तो यहां पे बचा माइनस सी वाई, और इसमें ऐड किया सी वाई में 3 में तो फिर ओवरऑल 0। यहां पे x, यहां पे बी वाई, और इसको ऐड करना है तो ओवरऑल 0। बाकी को एज इट इज लिख लो, y माइनस एक्स माइनस सी बी, सॉरी इसका वैल्यू 0 दे रखे थे, होल्ड ऑन, इसका वैल्यू 0 दे रखे थे डेल्टा, प्रूफ करना था कि ये लाइन को दिखाना है। करेक्ट करो, फिर से मैं बोला 2 बार बोलने में गलत हो गए हैं। ये क्वेश्चन इक्वल टू 0 दे रखे थे, प्रूफ करना है कि ये जो डिटरमिनेंट था वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है, दिखाता है। अब यहां पे 1 सी वाई माइनस एक्स माइनस बी वाई, अब इसको एक्सपांड कर लेंगे तो 1 बाई एक्स, इसके थ्रू करेंगे तो यहां प्लस ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये चला गया तो माइनस एक्स माइनस सी माइनस एक्स माइनस बी वाई, ये माइनस बी सी वाई। ये क्या इसके आगे प्लस ही रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, माइनस एक्स माइनस सी माइनस एक्स माइनस बी वाई, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई बी माइनस सी वाई इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन निकला, माइनस कॉमन प्लस हो गया तो 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, यहां पे एक्स प्लस सी, यहां पे ए एक्स प्लस बी वाई, यहां माइनस माइनस प्लस है तो यहां माइनस बी सी वाई। 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, अब मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स वाई, सी ए एक्स माइनस बी सी वाई, प्लस ए स्क्वायर एक्स, ए एक्स इंटू एक्स, ए स्क्वायर एक्स इंटू बी वाई, बी ए बी एक्स वाई, सी इंटू एक्स सी एक्स, सी इंटू बी वाई बी सी वाई, और यहां माइनस बी सी वाई पहले से है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसमें से एक्स कॉमन आया, इसमें से एक्स कॉमन आया,
यहां पे बचा x कॉमन आने के बाद यहां पे बचा x कॉमन गया, तो x कॉमन बचा तो यहां पे बचा by, और x कॉमन गया तो यहां पे c बचा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक फैक्टर, ये है फैक्टर, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकते, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर का सम अब 1 पॉजिटिव होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव। एक ही फैक्टर निकला, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हेंस रिप्रेजेंट एज स्ट्रेट लाइन। Hence represent a straight line. I will stop here. Today, कल हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे थर्ड सेशन में, इक्वेशन के ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, नॉन जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, वो सब। उसके बाद डिटर्मिनेंट इंड होगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। तो एक लेक्चर रह रहे आपके डिटर्मिनेंट प्रॉब्लम सेशन, वो प्रॉब्लम सेशन थर्ड लेंगे हम आपको कल, और वो प्रॉब्लम सेशन थर्ड लेने के बाद हम मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का यूज है, और अभी तक मैंने इक्वेशन सॉल्व नहीं किया। इक्वेशन सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से ही, इसलिए इक्वेशन सॉल्व करने के नहीं दिखाया है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जो ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल के क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को हम करेंगे थर्ड सेशन में। वो डिटर्मिनेंट मेथड से फास्ट इजीली होता है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए थर्ड सेशन का, उसमें आपको डिटर्मिनेंट एंड होगा। So today I will stop here. मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे।